इंसानों में से ही अपने धर्म कर्म और तप के बल पर संत महात्माओं की श्रेणी बनती है। हमारी तरह ही इनके जीवन में भी गुरु का परम महत्व व महात्म्य अपने आप में अनूठा है। चैनल 18 भारत की टीम ऐसी ही एक निश्चल छवि की धनी भागवत व्यास व युग परिवर्तन एक कदम नामक संस्था की संस्थापिका अध्यक्षता दीदी माँ चिंतन गिरी जी से रूबरू होते हैं। हम इंसानों में से ही ऐसे कुछ इंसान होते हैं जो किसी न किसी तपस्या के बलबूते संत महात्मा की श्रेणी में आते हैं। आज हम चैनल 18 भारत की टीम के साथ एक ऐसी तपस्विनी महात्मा से मिलने जा रहे हैं जो दीदी माँ के नाम से बहुत ही ज़्यादा चर्चित हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये क्या कुछ आज हमारे दर्शकों के लिए उद्गार रखती है। राधे राधे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम अपने बारे में क्या बताएं कि योगी माँ चिंतन गिरी जूना अखाड़ा से हैं और जगत गुरु पंचानंद गिरी महाराज जी की शिष्य हैं। ज़्यादातर हम वृंदावन में ही रहते हैं और कथा प्रवचन करते हैं। हमारी एक संस्था है युग परिवर्तन एक कदम, जिसके माध्यम से हम बच्चों को योगा मेडिटेशन सिखाते हैं और इसमें हमारे जो बच्चे हैं कि उन्हें पता होना चाहिए कि वो अगर हिंदू धर्म में उन्होंने जन्म लिया है तो क्या महत्व है हिंदुत्व का, और इसके साथ साथ में उन्हें पता होना चाहिए कि क्या हनुमान चालीसा के क्या महत्व हैं। हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई में बहुत ही गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। हमारे ग्रंथों में जैसे हर एक चीज़ का ज्ञान है, जहाँ तक कि साइंटिस्ट जो चीज़ सोचते थे कि सूर्य की दूरी क्या है, चंद्रमा की दूरी क्या है, एक एक चीज़ हमारे ग्रंथों में लिखी गई है। तो ये सारी चीज़ों का हम ज्ञान अपने संस्था के माध्यम से बच्चों को देते हैं और स्कूल में भी हम जाकर उनको मोटिवेशन क्लासेस देते हैं। और ऐसा हमारा मानना है कि हमारे जो बच्चे हैं, देश का भविष्य, वो हर देश का भविष्य उनके बच्चे ही रहते हैं। तो इसीलिए हमारी संस्था का नाम है युग परिवर्तन एक कदम। हम जो परिवर्तन करने का सोच रहे हैं वो बच्चों के माध्यम से ही हो सकता है। तो इसलिए हम बच्चों को ही सिखाते हैं कि कैसे हमें जीना चाहिए, योगा की क्या वैल्यू है और मेडिटेशन की क्या वैल्यू है, हमारे ग्रंथों की क्या वैल्यू है। तो ये सब हम अपनी संस्था के माध्यम से उनको सिखाते हैं। जी दीदी माँ चिंतन गिरी जी, आपसे एक जैसा कि जानते हैं हम लोग कि आप भागवत व्यास भी हैं और इसके अलावा आप जैसा कि कह रही हैं कि युग परिवर्तन एक कदम आपकी एक सामाजिक संस्था है जिसके माध्यम से जो आने वाली पीढ़ी है, जो मौजूदा पीढ़ी है, उनको आप क्या कुछ गुर सिखाती हैं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि इस समय कोरोना का जो महामारी है वो अपने परचम पे है, तो ऐसे में आप अपनी संस्था के माध्यम से आप भागवत व्यास होने के नाते क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं हमारे दर्शकों को? आज का जैसे कि एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो कि जैसे रेट्रोग्रेड हुए थे अभी, जैसे बृहस्पति, शनि, राहु, केतु तो हमेशा रेट्रोग्रेड ही रहते हैं। तो ये ऐसी चीज़ों के करके अभी बुध भी रेट्रोग्रेड था जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ ग्रहों के करके ये जो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा पूरी इस सृष्टि में, इस धरती पर ही ये प्रॉब्लम फैली है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कोई ग्रहों के अगर सब जन मिलकर ऐसे कोई उपाय करते हैं तो ज़रूर ये महामारी जल्द ख़त्म हो जाएगी। तो हम इसके लिए ये भी चाहेंगे कि जैसे कि सब जन जानते हैं कि हमारे ग्रंथों में भी ये लिखा है हवन का क्या महत्व है, तो
तो हवन का महत्व हम आपको बताएंगे कि हवन में जो औषधियाँ डलती हैं, घी डलता है, जो देसी घी, स्पेशली शुद्ध देसी घी गाय का जो रहता है, अगर वो हम हवन उससे करते हैं तो अपना जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। इसलिए जो पुराने ऋषि मुनि थे वो हमेशा हवन को ही मान्यता देते थे। तो हम भी यही चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हवन करें, और हवन में जैसे लोह भांड डालते हैं, गूगल डालते हैं, आम की लकड़ी होती है, यहाँ तक कि नीम की लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी औषधियाँ जो कि हवन सामग्री एक रहती है, अगर शुद्ध हम हवन सामग्री लेते हैं उसमें बहुत औषधियाँ रहती हैं जो कि आयुर्वेदास में उनका बहुत ही महत्व है। चंदन, लौंग, इलायची भी डालते हैं। तो उससे क्या रहता है कि जो भी वातावरण है शुद्ध होता है। तो जो मंत्राज रहते हैं उसमें हम मंत्र जाप करते हैं, जैसे हम शनि का मंत्र करते हैं या राहु के मंत्र करते हैं, या हम नवग्रह मंत्र भी अगर करते हैं, तो उससे अगर हम हवन करते हैं तो पूरे वातावरण में बहुत शुद्धि आती है। और जब हम सारे ग्रह भी शांत रहते हैं, तो इसलिए मुझे ये लगता है कि कोरोना वायरस में बाकी जो भी रेमेडीज़ या दवाइयाँ चल रही हैं वो तो ठीक है, उसके साथ साथ में हमें हवन को बहुत महत्व देना चाहिए। और ये जो ज़्यादा कलयुग का प्रभाव है साथ में, क्योंकि जैसे देखा था कि चाइना में या फिर हमारे हर एक जगह पर वेजिटेरियन खाने के बदले में नॉन वेज ज़्यादा चलता है। तो उस नॉन वेज के हमें लगता है कि नॉन वेजिटेरियन खाना छोड़कर वेजिटेरियन खाना रखना चाहिए, जो कि शुद्ध आहार है। उसमें प्रोटीन, विटामिन्स, हर एक चीज़ हमें फलों में, सब्जियों में, दूध में मिलती है। तो हमें नॉन वेज ना खाकर वेजिटेरियन फूड ही लेना चाहिए। और इसके साथ साथ में हमें जो हम अपने बड़े बुज़ुर्गों का, संत समाज का, जो कि आज के समय में आदर सत्कार नहीं करते हैं, तो हमें लगता है कि इस सृष्टि ने, प्रकृति ने हमें एक बार दोबारा से हमें बताया है कि हम लोग, आखिर हम इंसान की वैल्यू कुछ भी नहीं है, कि वो कुछ भी नहीं, एक कठपुतली की तरह है। कभी भी परमात्मा उसे कैसे भी नचा सकता है और कभी भी उसे ख़त्म कर सकता है। तो इसलिए अपने आप को उस परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हुए, उस भगवान की पूजा पाठ करते हुए, मेडिटेशन करते हुए, योगा करते हुए, और जो जैसे हमने बताया आपको कि हवन ज़रूर और ज़रूर करें। शुद्धि के लिए कोशिश करें कि गाय का दूध ही यूज़ करें और गाय के दूध से बना हुआ घी ही इस्तेमाल करें हवन। इस मौसम में हैं, इस वेदर में हैं और हमारे आसपास में हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाएं। तो हम ज़्यादा रिकमेंड तो हवन को ही करेंगे। जी, आखिरी 2 सवाल। जी, एक तो आप भागवत व्यास हैं और इसके साथ साथ जो आपकी संस्था है, तो इस कोरोना काल में आप भागवत व्यास पर भी थोड़ा सा कहेंगे कि जिस तरह से आप जगह जगह जाकर देश विदेश में भागवत की चर्चा करते हैं, और इसके साथ साथ आपका जो युग परिवर्तन एक कदम है, उसके माध्यम से जो मौजूदा पीढ़ी को आप ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। कि हम बात करें तो हम अपनी सरकार के साथ हैं। हम बिल्कुल भी अभी कथाओं के हक में नहीं हैं। हम चाहते हैं कि अभी सोशल डिस्टेंसिंग रहे, जो मास्क है, जो कि हम हमेशा यूज़ करते हैं और लगा के रखते हैं, हम चाहेंगे कि हर एक व्यक्ति ये मास्क लगा के रहे, डिस्टेंस बना के रहे। जो 2 फीट का गैप मोदी जी ने बताया है, वो हमें हमेशा उसके हिसाब से ही रहना चाहिए। इसलिए हम अभी तो कोई कथा प्रवचन नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी काफ़ी अभी कथा भी थी, तो वो सब कैंसिल हो गई हैं। और रही हमारे युग परिवर्तन की बात, तो उसके माध्यम से हम बच्चों को, लोगों में हमने सैनिटाइज़र जैसे बांट रहे हैं, और बच्चों को स्पेशली सिखाया जा रहा है कि ये कैसे हाथ धोने हैं, उनको हाथ धोने का सही तरीका बताया जा रहा है। और उसके साथ साथ में हमारी संस्था की पूरी कोशिश रह रही है कि जहाँ जहाँ व्यक्तियों के पास खाना नहीं है, उनको खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ तक कि हमने अपने एड्रेस भी दे रखे हैं।
और जिनके घर में राशन नहीं है वो हमारे यहाँ से आकर राशन लेके जा रहे हैं। और इस ढंग से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस कोरोना के मुश्किल घड़ी में लोगों को सहयोग दिया जाए। जी, अंतिम सवाल दर्शकों के लिए आप क्या शुभकामना? हमारी बस ठाकुर जी से प्रार्थना है और यही हम चाहेंगे कि ये कोरोना के संकट में जो भी इतनी ज़्यादा मुश्किलों से लोग रह रहे हैं, हमने बहुत सारी न्यूज़ भी सुनी कि बहुत सारे जन ने हमें बताया अभी कि कई जनों ने सुसाइड कर लिया। तो हम चाहते हैं कि हिम्मत रखें, सुसाइड बिल्कुल भी सोचें भी नहीं, क्योंकि मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है और मानव जीवन को ख़त्म करना हमें नहीं लगता कि किसी भी एंगल से सही है। तो यही हमारी ठाकुर जी से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी कोरोना ख़त्म हो और मुश्किल घड़ी में लड़ने की ठाकुर जी आपको सबको हमें भी हिम्मत दें, यही चाहेंगे हम। बहुत बहुत आभार। तो ये थे हमारी दीदी माँ जी, जिन्होंने आज कोरोना काल में हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी कुछ कहा है। तो चैनल 18 भारत की टीम पंचकुला से, न्यूज रूम स्टूडियो से पूरी टीम के साथ रुपेश त्रिवेदी की ये रिपोर्ट। राधे राधे, मैं योगिमा चिंतनगिरी। आज हम इनके चैनल 18 भारत के ऑफिस में हैं और हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं और समाज को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनकी क्योंकि एक न्यूज़ ही ऐसा ज़रिया है जिससे कि हमें सही चीज़ का पता चलता है और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो हम तक सही न्यूज़ पहुंचा सके। तो ये कार्य हमारे सारे न्यूज़ चैनल्स वाले कर रहे हैं, जिसमें कि चैनल 18 भारत बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है और हमारी पूर्ण रूप से शुभकामनाएं हैं कि ये बहुत अच्छे से तरक्की करे। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि इनका चैनल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और हम आप सबसे यही कहेंगे कि आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इनका भी हौसला बढ़ाएं और अपने व्यूज़ कमेंट्स ज़रूर बताएं कि आपको इसमें और क्या चीज़ चाहिए, हाँ ये आपके लिए क्या और नया करें कि जिससे आप इन्हें और ज़्यादा पसंद करें। राधे राधे।